हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशु फौजदार, जीएस फैकल्टी ऑफ जेएमडी एकेडमी। हाल में आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें डायरेक्टर सर प्रणीत मेहता सर ने सारी चीज़ों को बताया था कि किस तरीके से आईएमसीटी के 2026 के पेपर का हमने एनालिसिस किया है। क्योंकि किसी भी पेपर के लिए अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सोल होती है, वो होती है पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज कर लिया, इसका मतलब कि आपका आगे वाला जो ट्रेंड है वो आपको पता चल जाता है कि वो एग्ज़ाम किस तरीके से आने वाला है। तो जो भी आईएमसीटी के 2026 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मर्चेंट नेवी के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं जीएस का एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। रिसेंटली हमने 2022, 23, 24, 25 और 25 तक के पेपर का एनालिसिस किया। तो इसके ट्रेंड पर हमने कैसे 2026 का एनालिसिस किया है उसके बारे में बताता हूँ। जीएस का पेपर 2022 में आईएमसीटी ने जीएस नहीं दिया था, तो ये आपको शॉक करने वाली बात लग सकती है कि जीएस का कोई भी सिलेबस नहीं था टिल 2022। उसके बाद धीरे धीरे जीएस को इंडक्ट करना स्टार्ट किया आईएमसीटी ने, और 2022 से हटकर 2023 में उन्होंने जीएस को पहली बार इंडक्ट किया आईएमसीटी के लिए। आईएमसीटी में 2023 में जो जीएस आया उसमें 6 क्वेश्चंस जनरल साइंस से थे, बाकी 14 क्वेश्चंस जीएस से रिलेटेड थे। अब मुझे लगता है कि वो इंडक्शन का फेज था, तो उन्होंने जीएस को धीरे धीरे इंक्लूड करना स्टार्ट किया। 2024 में वही जो जीएस थी वो धीरे धीरे पैटर्न और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीएस की तरफ इंक्लाइन करने लगा और जनरल साइंस को ख़त्म करने लगे। तो धीरे धीरे जो पेपर का पैटर्न है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट होने लगा। 2025 में वही पैटर्न धीरे धीरे और ज़्यादा शिफ्ट होकर पूरी की पूरी तरीके से जनरल साइंस को ख़त्म कर दिया गया और पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और जीके कोर पर वो शिफ्ट होने लग गया। अभी अगर मैं 2025 के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिली, जिसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस आप इंडियन ज्योग्राफी से देख पाएंगे, यानी कि पोर्ट से रिलेटेड हो गए, या फिर इंडिया की रिवर सिस्टम हो गया, या फिर इंडिया की फिजियोग्राफी हो गई, डेमोग्राफी हो गई। उसके अलावा उन्होंने स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तवज्जो दिया है। यानी कि स्टैटिक जीके बोले तो अगर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गई, उसकी सिटीज़ कौन सी रिवर के बैंक पर है, कौन सी सिटीज़ के निकनेम क्या क्या हैं, डांस से रिलेटेड हो गए, म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, रिफाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने दिया था। अभी अगर मैं 2026 के इसी सारे ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर मैं 2026 के पेपर की बात करूं, तो वहां पर ये ट्रेंड अगर फॉलो होता है तो वहां सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों इंडियन पोर्ट्स। तो मेरा ये लिख के आप रख सकते हो इस चीज़ को, इंडियन पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आईएमसीटी एज वेल एज इन सिनर्जी एग्जाम। ये मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ सिनर्जी एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियसली भी सिनर्जी एग्जाम्स ने 8 से 9 क्वेश्चंस पोर्ट से रिलेटेड दिए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि पोर्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंडियन पोर्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इंडियन रिवर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो सिटीज़ है, कौन सी सिटी किस रिवर बैंक पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोमती रिवर, इसके बैंक पर आपको लखनऊ सिटी मिलेगा, प्रयागराज गंगा यमुना रिवर के बैंक पर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन, उसके अलावा निकनेम ऑफ सिटी से एक क्वेश्चन, जैसे कि बंगलोर। अगर आप बेंगलोर को जानते हो तो बेंगलोर क्या बोली जाती है, हमारी टैक्स सिटी बोली जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज दी कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, यानी आप कह सकते हो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। तो इस टाइप से निकनेम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी दोस्तों हाल में ही आपने देखा होगा ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। तो मुझे जितना मेरा गैस कहता है, चाहे प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिसेंट ईरान से रिलेटेड ज्योग्राफी के आसपास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी वाटर बॉडी से। उसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, निकनेम्स हो गए उनके। उसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके फोक डांसेस, जैसे कि फोक डांसेस में राजस्थान का घूमर पिछली साल उन्होंने पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, आईपीएल चल रहा है, तो इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। गवर्नेंस को वही पढ़े जो थोड़ी बहुत उसकी अगर समझ है पहले से, तो वही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। हालांकि वो क्वेश्चन ईजी होता है, आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। सो लास्ट में बताना चाहूँगा कि लास्ट कुछ जो 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे, वो भी आपके इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए। इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर्स, कौन सी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हो गए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंटली एलएनजी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, क्रूड ऑयल क्राइसिस हो रहा है, तो रिफाइनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2023 में एक क्वेश्चन जामनगर से रिलेटेड रिफाइनरी से दे चुका है एमसीटी, इसलिए आने वाले पेपर में जितना मुझे मेरा गैस कहता है रिफाइनरी से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो जितनी भी इंडिया की इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज है, ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा।
अब हम लास्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड दोस्तों आपके कैनाल्स हो गए या फिर सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो हो सकता है सोलर सिस्टम से फिर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए ये पीवाईक्यू का एनालिसिस होना मतलब एक तरीके से मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, ये सोल की तरह होती है। यानी कि अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम को देख लें, चाहे आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर एनालिसिस नहीं किया है तो ये समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप उस पेपर के आसपास भी नहीं है, आप बस रैंडम अपना तीर चला रहे हैं। अब वो कहाँ जाकर लगेगा किसी को नहीं पता। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर रहकर 2022, 23, 24, 25 के पेपर को डीपली एनालिसिस किया है अपनी टीम के साथ बैठकर, ना कि ओनली जीएस बल्कि सारी सब्जेक्ट्स का आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, बहुत डीपली एनालिसिस किया है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। तो इसलिए आप इस चीज़ पर, यह आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, तो ट्रस्ट करिए। तो एनालिसिस मैंने आपको लिए दे दिया है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आईएमसीटी के लिए वेल विशेष। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय माता।